ये जो थारी लुगाई है ना, इसका माथा 350 वाट बल्ब जितना गर्म है। ठंडा कर इसे, नहीं तो ये जो तेरा माथा है ना, फुड़वाएगी किसी दिन। आपको कानून की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। वर्दी पहनने के बाद देश के लिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए और इस वर्दी पर दाग लगने से बचाइए। आपने ऐसे उस हवलदार को 350 रुपए दिला दिए। हम तो ऐसे इनको दे दबा के निपटा देते हैं और इनसे पाला पड़ता ही रहता है हमारा। और फिर शांति से दुकानदारी चलाने के लिए आए दिन नए पुलिस वालों को हफ्ता देने की तो आदत है हमको। सही बताऊं, तू मेरी जिंदगी में ना होती ना तो बड़ा आदमी तो बहुत दूर की बात है। अरे ख्वाब तक ना देख पाता मैं। अरे चल छोड़ सारी बातें, सुन, कल ना अग्रवाल जी की सेठानी आ रही है, उनकी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। और मैंने देखा है वैसे तू माँ जी कहकर 10-12 साड़ी ऐसे ही बेच देती है। तो कल सुबह दुकान पर आ जाइयो, दोनों मिलकर खूब सारी साड़ी बेचेंगे। चल। अरे अरे, कल ना आ पाऊंगी मैं। आपकी भाभो ने ब्राह्मणों को खाना जीमने के लिए घर पे बुला रखा है। रसोई का काम सोच सोच के तो कमर टूट रही है अभी से ही। अरे पर उसकी जिम्मेदारी तो नई वाली भाभी को दी है ना, तो तू क्यों परेशान हो रही है? आय हाय, जैसे जेठानी जी की रसोई बनाने पर मुझे तो भाभो आराम करने देंगी। सुबह से ही शुरू हो जाएंगी, बिस्तर से ही कहने लग जाएंगी मुझसे, अरे बेंदनी उठी नहीं उठी, रसोई में पहुंची कि नहीं पहुंची, न जो कढ़ाई में डाल दे तुझे। ना जी ना, कल तो कुछ ना हो पाएगा, कल तो मैं ना आ पाऊंगी। रमीना, बढ़िया है, सच बताऊं राम जी ने बढ़िया जोड़ी बनाई है। सुबह उठते ही भाभो पे फुलझड़ी छोड़ दूंगी। आ गई दिखे पुष्कर की नई जोड़ी, जरा देखते हैं, आओ। सुनिए, वो रात बहुत हो गई है, घर में सब सो रहे होंगे। आप ये चाबी ले जाइए और दरवाजा खोल अंदर जाइए। मेरी माता रानी बड़ी दया है। अरे ऐसा क्या हो गया? आपको नहीं पता, जब भाभो ने ना जेठ जी और जेठानी जी को बाहर लाने के लिए कहा था, मारे को बड़ी घबराहट हो गई थी, ये सोच सोच के कि हंसों का जोड़ा कहीं एक ना हो जाए। पर मेरे पहाड़ी वाले बाबा ने बड़ी दया रखी, दोनों अभी भी दूर दूर हैं। पर तुझे कैसे पता? आप भी बड़े भोले हैं,
हम लुगाइयों को ये वाली बातें बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं। देखा नहीं, दोनों स्कूटर पे आए, कैसे सूखे सूखे लग रहे थे। दोनों की आंखों में प्यार नाम की तो कोई चीज ही ना थी। हमारा प्यार ना देखा, एक दूसरे से नजर बिनाए बिना रह भी ना सके। और देखा नहीं था कैसे जेठानी जी फिसली और जेठ जी ने तो हाथ भी दिया, मगर जेठानी जी तो मुंह अलग करके चली गई। आखिर बात क्या है दोनों के बीच में? आप पलंग पे सो जाइए, मैं यहाँ सो जाऊंगा। जी मैं यहाँ सो जाऊंगी। जेठानी जी, मैं मीना, जरा दरवाजा तो खोलिए 2 मिनट के लिए, दूध लाई हूँ। जेठानी जी, जेठानी जी। जी जी भाभी। जेठानी जी, इतनी रात में आने के लिए माफी चाहती हूँ। वो आपने ठीक से कुछ खाना नहीं खाया था ना,
इसलिए आपके लिए मैं दूध लाई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, मुझे भी थोड़ी सेवा तो जेठानी जी की करने दीजिए। तो फिर मैं चलती हूँ। बीननी, जा पूजा की तैयारी कर दे। वो भाबो, मैं पूजा की तैयारी नहीं कर पाऊंगी, मैं छू को नहीं सकूंगी। अरे मरो रे, आज ही होकर बैठ की। जब मैंने ब्राह्मणों को भोजन पर घर बुलाया है, अब खड़ी के है हमारे सामने, जाकर आटा पीस ले। जा। क्या बढ़िया झूठ बोलती है। हाँ विक्रम, इस बार चुनाव जोर शोर से चल रहा है। ये पिताजी, ये पड़ोसियों का अखबार फिर से चुरा लाया। तो क्या करूं बेटा, तारी माँ तो मुझे अखबार लगाने नहीं देती। अरे वो पड़ोसी का बेटा टप्पू लड़ेगा मुझसे। टप्पू? हाँ। तो माहेश्वरी जी का? ठीक है, अब माहेश्वरी जी का नाम यहाँ से फाड़ देता हूँ। अब तो ये हमारा अखबार हो गया ना। और वैसे भी इंसान को रोज अखबार पढ़ लेना चाहिए, क्या पता आजकल कौन सी नई नई बीमारियां चल रही है। भाई ये बॉलीवुड दो ना। चल ले। आओ। क्या हुआ सूरज सा? कट गया ना? रुकिए, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। भाभी, आप जरा दवा लेकर दीजिए ना। हाँ, नहीं छतरी, हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। कट तो गया है, ध्यान कट्ठे रहे थारा। बीननी, जाकर हल्दी और घी गर्म करके ला, और हाँ, चाय भी चढ़ा दीजिए। चाय? अमृत पकाने को तो नहीं कहा, जो इतनी जोर से आवाज निकली थारी। आज चाय तू ही चढ़ाएगी, मीना रसोई में ना जा सके हैं, और सारा काम भी तने निपटाना पड़ेगा। लेकिन जा, पहले चाय बना ले, वैसी ही जैसे धर्मशाला में बनाई थी। जा। बाबू और बाबा सा कैसे चाय पीते हैं आपको नहीं पता, शायद इसलिए आप घबरा रही हैं। मैं बना देता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। सात चम्मच पत्ती,
और 4 चम्मच चीनी, या 7 चम्मच चीनी थी, या 4 चम्मच पत्ती। नहीं, 7 चम्मच चीनी डालने से तो बहुत मीठा हो जाएगा, इतना मीठा थोड़ी ना लेते होंगे। तो 7 चम्मच पत्ती और 4 चम्मच चीनी। पर उस दिन 5 लोगों की चाय थी, तो आज 10 लोग हैं, तो 8 चम्मच चीनी और 14 चम्मच चाय पत्ती। चौदह। 8। सूरज, जी बाबू। बेटा आज जरा दुकान से जल्दी आ जाए। हो गया थारा सवेरा। रात में कौन से खेत में हल चलाया है तूने जो इतनी देर तक सो रही थी? देरी कहाँ हुई भाभो, बल्कि आज तो मैं जल्दी उठ गई। 7 ही तो बज रहा है। और वैसे भी मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि 4 बजे तक पढ़ने के बाद मैं 5 बजे उठ भी जाऊँ। पहली बात तो रात को 3:30 बजे थारे कमरे में इतना अंधेरा था कि भूत भी रास्ता भूल जाए। दूसरी बात, छोरियां चाहे जितने बजे भी सोई हो, पर घर वालों के उठने से पहले नहा धोकर आधा काम निपटा लेना चाहे। छवि, तूने थारा कमरा साफ कर दिया ना? वो भाभो मैं किताबें लेने बाहर जा रही थी, इसलिए। किताबें जरूरी ना है, काम जरूरी है। जाकर थारा कमरा साफ कर। सूरज जी। ये छवि के चक्कर में तो मैं तने बता नहीं भूल गई कि आज पूनम का शुभ दिन है। आज बीननी के हाथ से पहली रसोई बनवा ब्राह्मणों को भोज पर बुलवा लेना शुभ होगा। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। वो तो वैसे मैंने पहले से ही आज न्योता दे दिया है। बाबू, ये काम तूने बहुत ही बढ़िया किया। कहते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराने से घर के भंडार में कभी कमी नहीं रहती। उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद बराबर होवे। वो तो ठीक है, ब्राह्मणों को भोजन पर तो बुलवा लिया है, पर दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना। एक काम कर विक्रम, तू मैंने 1100 रुपए पकड़ा दे। बाबू, वो 1100 रुपए मैं दे दूंगा। ना सूरज, तू रहने दे। बाबू लेकिन अरे ब्याह में पहले ही तेरा बहुत खर्चा हो चुका है, इस बार विक्रम देगा। थोड़ा इससे भी तो पुण्य कमा लेने दे। क्यों विक्रम, ठीक है ना? हाँ ना बाबू, हाँ मैं देता हूं ना पैसे बाबू। अभी बस 2 मिनट में दुकान खुलवाते ही लड्डू को भेजता हूं आपके पास 1100 रुपए के साथ। हाँ बेटा, पर मैं सोच रहा था आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। थारा जब मुंडन करवाया था ना, 1.25 रुपए में निपटा दिया था पंडित जी को। मैं पहले इंसान हूंगा जिसका 23 साल में दोबारा मुंडन हुआ है। बीननी, चाय के लिए कहा था, कड़ी बनाने के लिए नहीं। बीननी, तने कोई मेहमान नजर आवे है या फिर थारे मायके से कोई आ रहे है? तो फिर ये बिस्कुट क्यों लेकर आई है? जाकर डब्बे में रख दे। ये बिस्कुट घर वालों के लिए ना है। भाभी रुको, इसे मैं रखाती हूँ। आप ना सूरज सा को ये घी हल्दी लगा दीजिए। हाँ,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।